कि हम अपनी प्रोडक्ट को कैसे सेल आउट करें या कैसे उसको प्रमोट करें। तो हम हेल्थ प्रमोशन के अंदर वही स्ट्रैटेजीज को यूज करते हुए जो हमारी प्रोडक्ट है हेल्थ, ठीक है, हम उसको प्रमोट कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, कम्युनिटी जो है, वो इसको सीख करे, इसको ले और इसको अपनाए और इसको जो भी हमारी प्रोडक्ट है सेहत के लिए इंफॉर्मेशन भी हो सकती है या कोई प्रोडक्ट भी हो सकती है, उसको भी यूज करें। आज हम देखेंगे हेल्थ प्रमोशन के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस कि हमने अगर हेल्थ प्रमोशन अचीव करनी है, हेल्थ अचीव करनी है, तो हमारे पास क्या डिफरेंट अप्रोचेस हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर इन जनरल टर्म, अगर हम लोग डिस्कस करें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कराची जाना है, इस्लामाबाद से कराची जाना है, तो ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं कि मैं बाय रोड भी जा सकता हूँ, मैं बाय एयर भी जा सकता हूँ, बाय ट्रेन वगैरह भी जा सकता हूँ। तो बेसिक पर्पज इज कि हमने हेल्थ तक पहुंचना है, तो हमारे पास क्या डिफरेंट अप्रोचेस हैं, तो हम एक अप्रोच को भी यूज करते हुए अपनी हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, या हम एक से ज्यादा अप्रोच को साइमल्टेनियसली और एट वंस भी यूज करते हुए हम उस हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो आज हम डिफरेंट अप्रोचेस देखेंगे, तो हमारे पास तो बेसिकली अप्रोचेस आती हैं, दैट इज 5 अप्रोचेस होती हैं जो कि हम हेल्थ प्रमोशन के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। नंबर 1 इज मेडिकल और प्रिवेंटिव अप्रोच, ठीक है। मेडिकल एंड प्रिवेंटिव अप्रोच के अंदर हम तमाम स्ट्रैटेजीज अप्लाई कर रहे होते हैं जो कि रिलेटेड टू द मेडिकल और रिलेटेड टू द मेडिसिन हो, ठीक है। क्योंकि मेडिसिन को यूज करते हुए भी हम हेल्थ प्रमोट कर सकते हैं। द सेकंड वन इज बिहेवियर चेंज। अगर हम कम्युनिटी का बिहेवियर चेंज करें तो भी हम हेल्दी बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर के साथ हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। द थर्ड वन इज एजुकेशनल, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करें और वो हेल्थ प्रमोशन कर पाए। फोर्थ वन इज एम्पावरमेंट, कि लोगों को एम्पावर करें, इनेबल करें, जो भी सर्विसेज फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है, जो भी उनकी नीड है उसके मुताबिक, ठीक है, और ताकि वो डिसीजन लें और अपनी हेल्थ को इंश्योर करें। एंड द लास्ट वन इज सोशल चेंज, कि हम अपनी एक सोसाइटी, एक सोशल चेंज बाय पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन, एक सोसाइटी के अंदर एक चेंज लेकर आए ताकि लोग जो है फॉलो करें। जैसे सीट बेल्ट लॉज हो सकते हैं, हेलमेट लॉज हो सकते हैं, बाकी भी, ठीक है। तो ये एक जनरल सा इसका लेआउट था। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसको समझिएगा, क्योंकि हमने इस लेक्चर के एंड पे जो है, लेक्चर जब खत्म होगा तो आप लोगों को एक छोटी सी होमवर्क मिलेगा, छोटा सा एक एक्टिविटी मिलेगी जो कि हार्डली 10 से 15 मिनट से ज़्यादा की नहीं होगी, ठीक है। तो वो करने के बाद आप लोग मुझे वो शेयर कर दीजिएगा अपने सीआर्स के साथ, व्हाट्सएप भी बेशक कर दीजिएगा पिक्चर खींच के उस एक्टिविटी की, और वो ग्रेडेड एक्टिविटी होगी। इन द एंड आपको जो है वो मार्क्स वगैरह उसमें लगेंगे, ठीक है। तो उसको सीरियस होकर समझिएगा और पढ़िएगा। सो स्टार्ट डिफरेंट अप्रोचेस, जैसे मैंने डिस्कस किया कि हम लोग कभी कभी एक अप्रोच यूज कर रहे होते हैं, कभी कभी हम 2 से 3 अप्रोच को इमर्ज भी कर रहे हैं ताकि हमें जो हेल्थ हमारी है, जो भी हमारा आउटकम है, वो जल्दी से अचीव हम कर सकें। तो डिफरेंट अप्रोच, दीज अप्रोचेस हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स to prevent diseases and to ensure that people are well informed and able to make healthy choices, information related, and people को enable करना to acquire the skills and confidence to take greater control over their health। ये जैसे हमारी डेफिनेशन थी कि जो लोग greater control over their health होते हैं, उनके डिसीजन मेकिंग और हेल्थ को जो है टेकिंग बिहेवियर्स बेहतर होते हैं as compared to the unskilled or unknowledge people के अंदर। To change the policies and environment in order to facilitate healthy choice। हम अपनी पॉलिसीज और इन्वॉल्वमेंट ऐसी बनाएं सोशल करके, ठीक है, कि हम उसको एक्सेप्ट कर सकें। तो नंबर 1 इज मेडिकल एंड प्रिवेंटिव अप्रोच। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये अप्रोच बेस कर देते हैं हमारे तमाम मेडिकल रिलेटेड इंटरवेंशन से। जो भी मेडिकल कमोडिटीज, मेडिकल सर्विसेज होंगी, वही हो सकती हैं। सो एनी आइडिया कि हम बाय यूजिंग द मेडिकल पर्सोनल्स और मेडिसिन हम हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं? Vaccination. Excellent, yes. वैक्सीनेशन के जरिए से भी हम डिजीज से Immunizations, vaccinations. एक्सीलेंट, बिल्कुल ठीक है। और कुछ? तो ये फैमिली प्लानिंग भी क्या इसी में आता है मेडिकल पर? यस, फैमिली प्लानिंग, बिल्कुल, वो भी आ सकती है। प्रोग्राम्स, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी, एक्सीलेंट, यस, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी इसके अंदर आते हैं कि हम स्क्रीनिंग करेंगे और अर्ली डिटेक्शन, मेडिकल टेस्ट रन करेंगे। कोरोना के टेस्ट भी हम इससे कर सकते हैं ताकि कोरोना के जो पेशेंट्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई किया जाए टाइमली और स्क्रीन आउट किया जाए
जाए कि उनकी भी ज़्यादा स्प्रेड ना हो। सर ये जो डेंगू और मलेरिया के प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं बिफोर द सीजन्स और एट द राइज ऑफ द सीजन्स, क्या ये भी आ सकते हैं? No, no. If we are using the medical any tangibility products वगैरह तब होगा। अगर हम उसको डेंगू या मलेरिया में प्रोफाइलैक्टिक जो मेडिसिन लेते हैं स्टेट डोज, वो इस मेडिकल में आ सकता है। अदरवाइज अगर हम जो जनरल अवेयर अगर हम लोग कहते हैं कि आप मेडिकेटेड नेट्स यूज करें या आप मच्छरों से बचें, वो उनकी एजुकेशनल अवेयरनेस अप्रोच होगी। ठीक है, ठीक है सर। अगर हम उनकी कोई वैक्सीनेशन, तो मेडिकल इज समथिंग रिलेटेड टू द मेडिसिन। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ठीक है, तो हमने समझा कि मेडिकल अप्रोच जो है वो एक पर्टिकुलरली सिर्फ मेडिकल और मेडिसिन से रिलेटेड है। अगर कोई दवाई, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन वगैरह वगैरह की जा रही है तो वो मेडिकल अप्रोच में आएगी। तो इट मेडिकल अप्रोच मींस एम होता है कि रिड्यूस मॉर्बिडिटी एंड प्रीमेच्योर मोर्टेलिटी, डेथ को कम किया जाए। टारगेट होता है होल पॉपुलेशन और हाई रिस्क ग्रुप्स को हम इसको टारगेट कर रहे होते हैं, जो कि मेडिकली जिनमें इलनेस होती है, मेडिकली हेल्प रिक्वायर्ड होती है, उनको टारगेट किया जाता है। प्रमोशन ऑफ द मेडिकल इंटरवेंशंस टू प्रिवेंट इल हेल्थ। ठीक है, ब्रॉडली इसकी हमारे पास 3 टाइप्स आती हैं मेडिकल अप्रोच में। हम लोग जो है प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन आप लोग समझते हैं, वो हम कर रहे हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जैसे हम बात की इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन, लेकिन उसमें भी हम लोग कुछ वैक्सीन्स वगैरह जो है इंजेक्ट कर रहे होते हैं बॉडी के अंदर, मेडिसिन है, ठीक है, वो भी, तो उससे हमारी प्रिवेंशन हो रही है। सेकेंडरी डायग्नोस्टिक्स, सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर भी हमारी स्क्रीनिंग एंड डायग्नोस्टिक्स जो है वो यूज हो रही होती है, किट्स वगैरह, डिफरेंट रिएजेंट्स का यूज हो रहे होते हैं, मेडिकल अप्रोच। ठीक है, उससे भी स्क्रीन आउट करके डिजीज अर्ली डिटेक्शन हो रही होती है। एंड टर्शरी में अगेन मजीद अगर कोई डिजीज हो गई है तो उससे डिसेबिलिटी और उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस ना हो तो उसको मेडिकल एक ट्रीटमेंट दिया जाता है, तो वो भी एक आपकी हेल्थ को प्रोटेक्ट रखता है और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव भी कर रहा होता है विद टाइम। ठीक है, तो यूज ऑफ मेडिसिन इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, दैट इज अ मेडिकल अप्रोच। ठीक है, एग्जाम इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं, हम कैसे इसको कर सकते हैं। Preventive procedures need to be based on the sound rationale derived from the epidemiological evidences कि disease क्या है, कैसी है, कितनी है, किसको हो रही है। ठीक है, having an infrastructure capable of delivering training and immunization programs, हमें एक capacity और infrastructure required होता है इस medical approach करने के लिए। हमें DHUs, RSCs, clinics, hospitals required होते हैं, हमें skilled personnel required होते हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर स्टाफ वगैरह जो भी उसके अंदर काम करे और लोगों को मेडिकल हेल्प प्रोवाइड करे। मेडिकल ट्रेनिंग पर्सोनल्स हो सकते हैं, इक्विपमेंट्स एंड लेबोरेटरी फैसिलिटीज, रिकॉर्ड कीपिंग फैसिलिटीज, इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन वगैरह, ये तमाम चीजें जो हैं ये हमारी मेडिकल अप्रोच के अंदर आ सकती हैं। ठीक है जी, मेडिकल अप्रोच को हम इवेलुएट कैसे करेंगे, इसके हमारे पास 2 तरह के आते हैं। ये स्लीप मॉर्निंग के भी साथ है। ओके, मेडिकल अप्रोच हम लोगों ने कोई वैक्सीनेशन की, कोई भी ट्रीटमेंट किया, हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई वो इफेक्टिव हुई है या नहीं हुई, वो हमें 2 तरह से होगा। एनी आइडिया कैसे हमें पता चलेगा कि जो हमने जो भी वैक्सीन या मेडिसिन दी वो सर अगर आपने फैमिली प्लानिंग की है तो फर्टिलिटी रेट से पता चल जाता है, फर्टिलिटी रेट कितना है आपका। यस, एक्सीलेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन द लॉन्ग फर्टिलिटी रेट हमारा जो है वो लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन में है। ठीक है, तो अगेन यस, उसके अंदर भी क्योंकि आप कोई मेडिसिन यूज करें, प्रोडक्ट, मेडिकल प्रोडक्ट यूज करें फैमिली प्लानिंग के लिए भी, either it's a contraceptive or it's a injection or it's a tablets। ठीक है, तो these are medical related something। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन इंक्रीजिंग इन द परसेंटेज ऑफ टारगेट पॉपुलेशन बीइंग स्क्रीन्ड और इम्यूनाइज्ड, जितने परसेंट लोगों ने हमारी वो सर्विसेज यूज की, अगर फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं कितने परसेंट लोगों ने कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना शुरू कर दिए, तो वो हमारी शॉर्ट टर्म इवैल्यूएशन होगी, फॉरन आउटकम हमें मिल रहा होगा। ठीक है, या कितने परसेंट पोलियो की कवरेज की गई, कितने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए, कितने लोगों को जो है वो मीजल्स और टीबी वगैरह की वैक्सीनेशन की गई, दैट इज शॉर्ट टर्म एट वंस। ठीक है, जिससे हम आउटकम कहते हैं। इन द लॉन्ग टर्म रिडक्शन इन द डिजीज रेट्स एंड एसोसिएटेड मोर्टेलिटीज, इन द लॉन्ग टर्म कितना फर्टिलिटी रेट डाउन हुआ, इम्यूनाइजेशन से पोलियो कितना और टीबी वगैरह कितना डाउन हुआ, जो उसकी प्रीवियस इंसिडेंस और प्रेवलेंस थी वो कितना डाउन हुई, वो हमारी लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन में आएगी। ठीक है, तो डिजीज कम होना बेसिकली मेडिकल की जो है
वो इवैल्यूएशन में आएगी। एग्जाम्पल अगर हम देखें मेडिकल अप्रोच की स्मोकिंग की, तो हमारा बेसिक पर्पस होगा कि free from the lung diseases, heart diseases and other smoking related disorders। और इसमें एक्टिविटी हम क्या करेंगे, encourage people to seek early detection and treatment of smoking related disorder। कि हम लोगों को अगेन मेडिकली अप्रोच में रहते हुए, मेडिकल की फील्ड के अंदर रहते हुए, हम डेफिनेटली देयर इज नो वैक्सीनेशन कि हम कोई ऐसी वैक्सीन दे दें कि वो स्मोकिंग छोड़ दें या स्मोकिंग ना करें, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हम सिर्फ डिटेक्शन कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन की डिटेक्शन करें कि कोई टुवर्ड लंग कैंसर्स की तरफ तो नहीं प्रोसीड कर रहा, ठीक है, और अगर वो कर भी रहा है तो उसको हम ट्रीटमेंट दे दें ताकि वो डिसेबिलिटीज प्रोड्यूस ना हो और वो छोड़ने में भी उसको हेल्प हो सकती है, ठीक है। इसमें निकोटीन के पैचेस वगैरह भी वो इसके अंदर आ सकते हैं मेडिकल अप्रोच के अंदर, ताकि वो स्मोकिंग को छोड़, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ यहाँ तक मेडिकल अप्रोच? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल, क्योंकि मेडिकल अप्रोच में सिंपल हमने मेडिकल के अंदर रहते हुए आहिस्ता आहिस्ता मैं सारी अप्रोचेस बताता जाऊंगा कि पर्टिकुलरली अगर जैसे हम कहते हैं ना कि क्लोज्ड ये मेडिकल है, ये सोशल है, ये क्या है, हम अगेन जब हम हेल्थ प्रमोशन में जा रहे होते हैं तो हम कभी कभी मेडिकल और बिहेवियर और एजुकेशन इकट्ठी भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अप्रोचेस इंडिविजुअली भी इफेक्टिव होती हैं और इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर भी इफेक्टिव होंगी। ओके जी, तो सेकंड अप्रोच है सर, जी सर ये जो मेडिकल अप्रोच है इसमें सिर्फ प्रिवेंटिव साइड ऑफ ही यूज होगा ना, जो हमारा ट्रीटमेंट साइड है वो नहीं होगा आई गेस। वो भी होगा। What I said अच्छा। is tertiary prevention। Tertiary, what is tertiary? टर्शरी, Sir, हाँ, sir, ट्रीटमेंट उसमें complication Or rehabilitation, sir. Yes। So how we prevent the complications? How? By medicine। by treating, by treatment। early screening. Yes, ठीक है, by Early treatment। diagnostic. Early diagnostics भी आ जाएगा और इसके अलावा ट्रीटमेंट भी आ जाएगा। ट्रीटमेंट करेंगे। Early diagnosis secondary में आएगा। Yes, early diagnosis secondary में आएगा और टर्शरी में ट्रीटमेंट जो है वो हमारा ऑनलाइन क्लास है। टर्शरी जो है दैट इज बेसिकली हमारा जो है वो एक ऑनलाइन टर्शरी प्रिवेंशन जो है दैट इज बेसिकली हमारी मेडिकल अप्रोच जिसके अंदर हम ट्रीटमेंट्स वगैरह जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। शिबिर साहब क्लियर है यहाँ पे आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, मेडिसिन एंड मेडिकल कमोडिटीज इज अ मेडिकल अप्रोच। द सेकंड वन इज जो हम कहते हैं इज अ बिहेवियर चेंज अप्रोच। कि अगर हम लोग मेडिसिन वगैरह नहीं भी यूज कर रहे हैं तो हम लोग अगर लोगों का बिहेवियर चेंज करते हैं तो भी हमें हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? Yes, sir. Lifestyle modification से। Yes, sir. Lifestyle mod. बिल्कुल, ठीक है। सर इसमें क्या प्राइमोडियल प्रिवेंशंस आएंगी जो आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से आप चेंज करते हैं लोगों को? बिल्कुल आएंगी, बिल्कुल आएंगी, ठीक है। नाउ इसकी हम डिटेल पढ़ते हैं तो हमें जिस नाम से जाहिर है तो इसका बिहेवियर चेंज, ठीक है। ये लोगों का बैड उनके बिलीफ्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। जो उनके पुअर बिहेवियर्स हैं, बैड बिहेवियर्स हैं या अनहेल्दी बिहेवियर्स हैं उसको बेसिकली हम चेंज करने की कोशिश करेंगे टुवर्ड्स द हेल्दी वन, ठीक है। तो यस डेफिनेटली अगर हम उनको हैंड वॉशिंग के बारे में बताते हैं, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी के बारे में बता रहे होते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल्स के बारे में बता रहे हैं, उसको हम जॉगिंग्स वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो जंक फूड्स के बारे में बता रहे हैं, बिहेवियर चेंज कर रहे हैं बेसिकली, तो ये भी इफेक्टिव होगा, ठीक है। लोग उस पर काम करेंगे। नाउ कम्स टू इन डिटेल्स। बिहेवियर चेंज का एम होता है बेसिकली हमारे पास टू एनकरेज इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट हेल्दी बिहेवियर्स व्हिच इंप्रूव हेल्थ, ठीक है, ताकि इंकरेज करें लोगों को ताकि वो हेल्दी बिहेवियर को अडॉप्ट करें। व्यूज द हेल्थ एज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल। हम लोगों का बिहेवियर में कि हम लोगों को उनको ये चीज़ का एहसास दिलाएं कि जो हेल्थ है ये आपका एक बहुत कीमती एसेट है, ठीक है। इसको अनटिल अनलेस कि जब इंडिविजुअल बीमार नहीं होता उसको अपनी सेहत का वो सेहत की कदर नहीं होती, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स के अंदर सेहत का प्रोड्यूस करना कि सेहत आपकी इसकी कदर कीजिए, इसको संभालिए, प्रोटेक्ट कीजिए, बिहेवियर वाइज उनको
चेंज हम करवा सकते हैं. पीपल कैन मेक रियल इम्प्रूवमेंट्स टू देयर हेल्थ बाय चूजिंग टू चेंज लाइफस्टाइल. चाहे लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो एक्टिव कीजिए ताकि आप हेल्दी रहें. Involves a change in attitude followed by the change in behavior. Attitude change करेंगे तो उनका behavior भी change हो जाएगा. Methods हम क्या कर सकते हैं behavior change को कैसे implement कर सकते हैं. हम different campaigns कर सकते हैं to pursue people's not to smoke, to adopt a healthy diet, to undertake regular exercise. Exercise करें, healthy diet लें, smoking को छोड़ दें, smoking ना करें. ये तमाम हमारे जो behavior change लाएंगे. ठीक है. Smoking करना एक behavior है ना. तो हम Yes, sir. Yes, sir. बिहेवियर को चेंज करेंगे. अनहेल्दी खाना खाना भी एक बिहेवियर है, उसको भी हम चेंज करेंगे. सेडेंटरी लाइफस्टाइल, घर में बैठे रहना, ऑफिस में बैठे रहना, ये भी एक बिहेवियर है, इसको भी हम चेंज करेंगे. ठीक है. तो बिहेवियर चेंज बेसिकली हम उनका बिहेवियर चेंज करेंगे जो भी रिस्की बिहेवियर्स होंगे. टारगेटेड टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स और हाई रिस्क. इंडिविजुअल्स जो इंडिविजुअल हैवी हैं, जो जंक फूड्स हैं या ओबीज हैं, उनके साथ भी हो सकता है. और हाई रिस्क ग्रुप ऐसे ऑक्यूपेशन, ऐसे लोग, ऐसी कम्युनिटी जहाँ पर ये रिस्क ज़्यादा है, वहाँ पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के जरिए से. ये यूज़ मैस मीडिया टू रील. मैस मीडिया भी हम यूज़ करते हैं. जैसे हम बात करते हैं बिहेवियर चेंज में, जैसे हमने बात की डेंगू और मलेरिया की, तो लोगों का बिहेवियर है कि वो, अगर हम डेंगू की बात करते हैं कि वो लोगों का बिहेवियर है कि वो अपने गमलों के नीचे जो है वो एक मिट्टी का बर्तन रखते हैं, इसमें पानी जमा होता है. लोगों का बिहेवियर है कि वो अपनी छतों के ऊपर एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है, टायर्स वगैरह, वो फेंकते हैं. ठीक है. दिस इज उनका लोगों का बिहेवियर है. ठीक है. तो इसके ऊपर हमारे पास कंपेन चलती है नेस में के भी कि छत के ऊपर जो पुराना सामान है, गमलों के अंदर वगैरह, बाकी घास फूस में वगैरह चीज़ों में भी जहाँ पानी खड़ा हो सकता है, साफ पानी खड़ा हो सकता है, उसको डिस्ट्रॉय करें, खत्म करें. ठीक है. तो लोगों का बिहेवियर जो था उसके ऊपर हम करें कि दैट्स बिहेवियर चेंज. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इवैल्यूएट कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि जो भी हम लोगों ने बिहेवियर चेंज के लिए इंटरवेंशन की थी वो इफेक्टिव थी या नहीं थी. उसमें बेसिकली प्रैक्टिकली इट वुड बी अपीयर बाय सिंपली आस्किंग हैज द हेल्दी बिहेवियर चेंज्ड आफ्टर द इंटरवेंशन. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आपको बिहेवियर बताया कि छतों में से पुराने टायर्स निकाल के ख़त्म कर दीजिए, जहाँ पानी साफ पानी खड़े हैं वो ख़त्म कर दीजिए. तो हम सिंपली इवैल्यूएट कर सकते हैं कि लोगों ने बिहेवियर चेंज हो गया, क्या वो पानी खड़ा करना बंद कर दिया, छतों की सफाई कर दी या नहीं की. बिहेवियर चेंज से इवैल्यूएशन हो जाएगी. However, there is one main problem. Change may become apparent only after a long period. हमें बिहेवियर चेंज इतना एट वंस नहीं होता. इट टेक्स टाइम. हमें आहिस्ता आहिस्ता से इट टेक्स टाइम कि आज हमने बात की है, डेफिनेटली कभी बिहेवियर चेंज नहीं होगा. इसको परस्यू करना पड़ेगा और हमें इसको आहिस्ता आहिस्ता, लोगों का पहले एटीट्यूड चेंज होगा, लोगों की परसेप्शंस चेंज होंगी, उसके बाद लोगों का जो है वो बिहेवियर चेंज हो रहा होगा. इसकी एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? अगेन स्मोकिंग की एग्जांपल लेते हैं तो बिहेवियर चेंज अप्रोच के अंदर हमारा एम क्या होगा कि बिहेवियर चेंजेस फ्रॉम स्मोकिंग टू नॉट स्मोकिंग. ठीक है. अगर वो स्मोकिंग है, वो नॉन स्मोकिंग है, तो वो स्मोकिंग बिहेवियर की तरफ ना आए. एक्टिविटीज हम क्या कर सकते हैं इसके ऊपर? pursue education to prevent non-smokers from starting to smoke and pursue smokers to stop smoking. कि smokers smoking में ना behavior में आए और जो smoking का behavior है उनका वो छोड़ दें, non smoking. ठीक है. सर हम ऑल्टरनेटिव्स भी कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे च्युइंगम्स होती हैं या कुछ पैड्स होते हैं, या ओके. यस. या फिर ये कि सर हम ये भी बता सकते हैं कि दे कैन रिड्यूस इट टू 1 पैक एंड स्लोली स्टडली ग्रेजुअली वो है अपनी स्मोकिंग क्विट करने की कोशिश करें. ओके. ठीक है. इस पॉइंट पे हम रुकते हैं, मैं आपको क्लियर करता हूँ. अगर तो हम उन्हें कहते हैं कि वो ग्रेजुअली अपना स्मोकिंग कम करें, स्मोकिंग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दें, पैक पे कम करने लग जाएं, तो दैट इज ए बिहेवियर चेंज. ठीक है. बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग देम अल्टरनेटिव्स, ठीक है, अल्टरनेटिव्स लाइक द च्युइंगम्स, निकोटिन च्युइंगम्स, निकोटिन पैचेस या निकोटिन का कुछ भी, तो इट विल इमर्ज विद द मेडिकल अप्रोच. मेडिकल हेल्प दे रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं. ठीक है. मेडिसिन इज नॉट ओनली कुछ भी वो पैरासीटामोल और डिस्प्रिन, जो आपकी बाकी चीजें भी आ सकती हैं, कमोडिटी सर्विसेज वगैरह, वो भी मेडिकल में आए. ठीक है. तो अगर हम सिंपली कहते हैं कि आप विदाउट एनी मेडिकल हेल्प छोड़ें तो बिहेवियर चेंज होगा. बट अगर हम मेडिकल और बिहेवियर को इमर्ज करते हैं
कि आप उनको हम बिहेवियर चेंज करें कि आप स्मोकिंग ना करें, साथ में उनको मेडिकल हेल्प निकोटिन प्रोवाइड करें इन द फॉर्म ऑफ च्युइंगम या पैचेस वगैरह। तो डेफिनेटली ये दोनों अप्रोचेस मिलके बेहतर हमें आउटकम प्रोवाइड करेंगी और हेल्थ ज़्यादा इंश्योर हो सकेगी। ठीक है, क्लियर है मरियम? यस सर। ठीक है, सर जो निकोटिन जितनी भी सर जो थेरेपीज होती हैं जो साइकोलॉजिकल पेशेंट्स को दी जाती हैं या ऑक्यूपेशनल थेरेपीज होती हैं, तो वो मेडिकल अप्रोच में आएंगी या बिहेवियर चेंज में? उन थेरेपीज में क्या होता है? सर कोई मेडिसिन वगैरह नहीं होती, जस्ट उनको जैसे स्पीच लैंग्वेज थेरेपी, काउंसलिंग वगैरह, तो वो किस अप्रोच में आएगा? मेडिकल में नहीं आता, वो बिहेवियर चेंज में आ सकता है या एजुकेशनल में आ सकता है। ठीक है, ठीक है। मेडिकल अनटिल अनलेस के मेडिकली उसको हेल्प नहीं किया गया इन द काइंड ऑफ प्रोविजन ऑफ मेडिसिंस वैक्सीनेशन वगैरह, तो वो मेडिकल नहीं है। सर ये जो ठीक। फिजियोथेरेपी है हाँ जी, ये किस में आएगी? मेडिकल। हाँ वो मेडिकल में आ सकती है क्योंकि इट्स बाय मेडिकल पर्सोनल्स, ट्रेन्ड पर्सोनल्स के जरिए से वो दे रहे हैं। ठीक है, Cause it's rehabilitation. बिहेवियर चेंज में देखिए, बिहेवियर चेंज में उसने खुद से प्रैक्टिस करना है, हमने नहीं करवाना। जबकि फिजियोथेरेपी के अंदर आपने उसको अगर आप उसको ये कहती हैं कि अपनी लाइफस्टाइल हेल्दी करें तो वो उसका बिहेवियर में आएगा। मगर आप उसको कोई स्पेशल मेडिसिन, कोई स्पेशल एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करती हैं, स्पेशल थेरेपी इसके साथ प्रिस्क्राइब कर रही हैं, प्रिस्क्रिप्शन में आ रहा है, तो दैट विल बी द मेडिकल। ठीक है, बेशक उसमें मेडिसिन इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी ठीक है, ठीक। ठीक है। थैंक यू। चलिए, सो अभी तक हमने पढ़ा मेडिकल, जो कि मेडिकल पर्सोनल्स और मेडिसिन से था, और बिहेवियर अप्रोच जो कि जनरल लोगों का बिहेवियर चेंज करना। नाउ थर्ड वन इज एजुकेशनल अप्रोच। ठीक है, एजुकेशनल अप्रोच जैसे कि नाम से जाहिर है, दिस इज समथिंग एजुकेशन, एजुकेट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, इंफॉर्मेशन लोगों को देना। ठीक है, सो अगेन एजुकेशन अप्रोच इटसेल्फ इंडिविजुअल भी सफिशिएंट होती है, और इन इमर्ज ऑफ बिहेवियर चेंज और मेडिकल अप्रोच की। ठीक है, मैं इसको आगे से इनको कोरिलेट करके भी बताऊंगा कि कैसे एक दूसरे के साथ काम करती है। तो टिपिकली अगर हम एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन का एम होता है इनेबल पीपल टू मेक एन इन्फॉर्म्ड चॉइसेस अबाउट देयर हेल्दी बिहेवियर बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, डेवलपिंग necessary skills. Not similar to behavior approach, it does not try to pursue or motivate change in a particular direction. अब छोटा सा डिफरेंस है इसके अंदर बिहेवियर अप्रोच का और एजुकेशनल अप्रोच का, कि बिहेवियर अप्रोच में हम कहते हैं कि अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग का बिहेवियर है आपका, तो इसको क्विट कर दीजिए नॉन स्मोकिंग की तरफ। ठीक है, अगर आप हाथ नहीं धोते तो हम उनको बिहेवियर कहेंगे कि आप हाथ धोएं। ठीक है, दैट इज बिहेवियर अप्रोच, जिसमें हम उनको डायरेक्ट कर रहे हैं कि पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ। वेयर एजुकेशन के अंदर हम उनको किसी भी पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ या पर्टिकुलर इवेंट की तरफ उनको हम फोर्स नहीं करते। हम एजुकेशन अप्रोच के अंदर उसको इतना उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स भी बता रहे होते हैं, एंड देन उसके ऊपर छोड़ देते हैं कि वो खुद से डिसाइड करे कि आल्दो वेदर कि उसने स्मोकिंग को कंटिन्यू करना है या कंटिन्यू को या उसने छोड़ना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे एजुकेशन के अंदर कि स्मोकिंग क्या है, स्मोकिंग क्यों होती है, स्मोकिंग मतलब स्मोकिंग के क्या साइड इफेक्ट्स हैं हेल्थ के ऊपर, स्मोकिंग को कैसे छोड़ सकते हैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन, स्मोकिंग के क्या डिफरेंट सेंटर्स हैं, क्या डिफरेंट थेरेपीज हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ना जब इस तमाम इंफॉर्मेशन होगी देन फिर वो खुद से वो अपनी एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेगा कि वो खुद से कि उसने स्मोकिंग छोड़नी है और वो किस मेथड के जरिए छोड़नी है। क्या उसने बिहेवियर अप्रोच के जरिए सिर्फ मोटिवेशन से छोड़नी है या उसको मेडिकल हेल्प भी चाहिए होगी, और मेडिकल हेल्प में हम एजुकेशनल अप्रोच में तमाम इंफॉर्मेशन देंगे कि हमारे पास ये डिफरेंट थेरेपीज, ये डिफरेंट हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। देन ही और शी विल डिसाइड कि वो कौन सी ऑप्शन लेकर डिसाइड करेगी। एजुकेशन के अंदर हम उसको उस स्मोकिंग से रिलेटेड या उस डिजीज से रिलेटेड जो है वो तमाम एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे और उस पर छोड़ देंगे कि वो क्या करना चाहते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? आगे भी चलते हैं, मजीद क्लियर हो जाएगा। यस सर। अच्छा, so educational approach methods are basically the provision of information about causes and effects of health related behaviors, provision of leaflets, booklets, visual displays, कि हम उसको जो है causes और effects का बताते हैं, different brochure के जरिए information किसी भी तरीके से दे सकते हैं,
मे बी वीडियो, ऑडियो, बिलबोर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। प्रोविजन ऑफ अपॉर्चुनिटीज for clients to share and explore their attitudes and the feelings. One-to-one counseling, group discussion, success stories बताते हैं, counseling बताते हैं, उनको डिस्कस करते हैं कि आप कैसे छोड़ सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन हैं, क्या कुछ कर सकते हैं। हेल्दी डाइट के बारे में भी, हेल्दी डाइट क्या है, अनहेल्दी डाइट लेंगे तो क्या नुकसान होगा, हेल्दी डाइट लेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, हेल्दी डाइट कहाँ से मिलती है, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हमारे पास मेडिकल अप्रोच में आ रही होती है, सॉरी एजुकेशनल अप्रोच के अंदर आ रही होती है। Helping clients develop decision-making skills required for healthy living, exploring real-life situations, success stories, role plays. Again, एजुकेशनल अप्रोच भी इमर्ज होती है हमारे बिहेवियर अप्रोच के साथ और मेडिकल अप्रोच के साथ भी। नाउ कम्स टू कैसे कोरिलेट करते हैं कि अगर हमें बिहेवियर चेंज करना होगा किसी भी कम्युनिटी का, तो डेफिनेटली हमें उसको बिहेवियर चेंज करने के लिए उसको एजुकेट करना पड़ेगा, उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देनी होगी, ठीक है। इंफॉर्मेशन होगी, साथ में उसको गाइडेड बिहेवियर बताएंगे, तभी वो एक इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। अगेन अगर हम लोग बात करते हैं एजुकेशन को हम मेडिकल के साथ भी इमर्ज कर सकते हैं कि हम फॉर एग्जांपल हमें वैक्सीनेशन करनी है तो हम प्रॉपर उसको एजुकेट करेंगे, कम्युनिटी को इन्फॉर्मेशन देंगे कि व्हाट इज वैक्सीनेशन, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्यों करवानी चाहिए और क्या क्या सिस्टम है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन रिक्वायर्ड है, क्या मिथ्स हैं, क्या उनके जो कंसर्न्स हैं उनको एजुकेशन में क्लियर करेंगे, तभी जो हमारी मेडिकल जो अप्रोच है वो सक्सेसफुल रहेगी। अदरवाइज अगर हम मेडिकल अप्रोच विदाउट एजुकेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन करेंगे तो लोगों के अंदर अगेन वही होगा कि पोलियो के खतरे क्यों फैलाए जा रहे हैं, क्या वजह है, वो कंफ्यूज रहेंगे। सो इमर्ज हो गए ये अप्रोचेस जो बेटर काम करे। यहाँ तक समझ आया, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। सर मेरा एक Yes, sir. क्वेश्चन है कि सर एजुकेशनल में आर वी टॉकिंग अबाउट द मतलब हम सब लोगों को लेते हैं कम्युनिटी वाइज और बिहेवियर में क्या टारगेटेड कुछ लोग होते हैं उनको एड्रेस करते हैं? अच्छा, मैं दोबारा से बताता हूँ। बिहेवियर वाइज जो अगर हम देखें बिहेवियर अप्रोच के अंदर, तो हम किसी पर्टिकुलर बिहेवियर की तरफ टारगेट कर रहे होते हैं उनको, कि अगर आप हाथ नहीं धोते तो हाथ धोएं, ठीक है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। बिहेवियर चेंज, टारगेटेड बिहेवियर कि आप ये करते हैं ये करें, ठीक है। एजुकेशन अप्रोच के अंदर हम कभी भी ये नहीं कहते कि आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें। एजुकेशन अप्रोच के अंदर हम उनको बताएंगे कि स्मोकिंग के नुकसानात क्या हैं, ठीक है, और स्मोकिंग के छोड़ने की ऑप्शंस क्या-क्या हैं। स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, सक्सेस स्टोरीज बताएँगे। फिर वो खुद से जो है वो मोटिवेट होगा और स्मोकिंग छोड़ सकता है, ठीक है, जब उसको ठीक है फुल सर। इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक अच्छा, है, 1 थैंक मिनट रह गया है, 1 मिनट के बाद ये जो है वो बंद हो जाएगा ज़ूम, तो हम दोबारा से सेम आईडी से जॉइन कर लीजिएगा। Okay, sir. अच्छा जी, एजुकेशनल अप्रोच हमने देखा। एजुकेशन अप्रोच की इवैल्यूएशन कैसे करेंगे? वेरी सिंपली हम लोगों को एजुकेट करें और लोगों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग के बारे में बताया, तो लोगों से स्मोकिंग के बारे में आफ्टर द इंटरवेंशन पूछिए कि अच्छा स्मोकिंग क्यों होती है? स्मोकिंग कैसे-कैसे छोड़ सकते हैं? स्मोकिंग के नुकसानात क्या हैं? तो लोग जो आंसर करेंगे, आप उससे इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हाउ गुड हम लोगों ने ये इसको अप्रोच अप्लाई की, ठीक है, कितना लोगों को समझ आया। आवर नॉलेज अलोन इज इनसफिशिएंट टू चेंज बिहेवियर, ठीक है, जैसे डॉक्टर मरियम की बात थी, तो नॉलेज इनसफिशिएंट
ओके जी, सो वेलकम बैक। थैंक यू सर। ओके, स्लाइड शेयर हो रही है आप लोगों के साथ? बिल्कुल हो रही है सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अच्छा, तो हम एवेल्युएशन की बात कर रहे थे कि एजुकेशन जो अप्रोच है वो हम लोगों ने एजुकेशन सही की या गलत की, कैसे पता चलेगा? डेफिनेटली हम उसे प्री एंड द पोस्ट क्वेश्चनियर भी कर सकते हैं। एक पहले क्वेश्चनियर फिल करवाएं, उसके बाद उनको एजुकेट कीजिए, इंफॉर्मेशन दीजिए, और दोबारा सेम वही क्वेश्चनियर दोबारा से फिल करवाएं, तो आपको पता चल जाएगा कि लोगों का पहले कितना नॉलेज था। आपने जो इंटरवेंशन की, कंपेन की, काउंसलिंग की, कंसल्टेशन वगैरह जो भी की आपने, और उसके बाद दोबारा से कितना नॉलेज आया, तो प्री एंड पोस्ट का डिफरेंस भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है? So however, knowledge is alone is insufficient to change behavior. Knowledge is insufficient. ठीक है? तो knowledge को is rarely translated to behavior. हमें knowledge को immerse करना पड़ता है behavior change approach के साथ, या knowledge को immerse करना पड़ता है medical approach के साथ। ठीक है? अगर हम इसकी एग्जांपल डिस्कस करते हैं स्मोकिंग में, तो एजुकेशन अप्रोच aims people understand effects of smoking on health and will make a decision whether to smoke or not. ठीक है, ये दिस डिफरेंस कि एजुकेशन में वो खुद से डिसीजन लेंगे कि उन्हें स्मोकिंग करनी है या नहीं करनी। ठीक है, एक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं? गिविंग इंफॉर्मेशन टू द पीपल अबाउट इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग, हेल्पिंग देम एक्सप्लोर देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स एंड कम टू द डिसीजन, खुद डिसीजन पे आए और इन सारी इंफॉर्मेशन को जानने के बाद हेल्पिंग देम टू लर्न हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग इफ दे वांट टू। ठीक है, एजुकेशन है बेसिकली हम उनको कभी भी प्रेशराइज नहीं कर रहे होते कि आपने ये करना है या नहीं करना, हम उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, जस्ट एक क्विक सा रिव्यू करूँ एग्जांपल्स का। तो मेडिकल की एग्जांपल में हमने कहा था कि हम उनकी अर्ली अर्ली डिटेक्शन करेंगे ताकि लंग कैंसर्स में ना आए, और उनको ट्रीटमेंट देंगे ताकि उनको लंग कैंसर वगैरह प्रोसीड ना करे। बिहेवियर की एग्जांपल में हमने कहा था कि हम कहेंगे कि स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग छोड़ दें, बिहेवियर अप्रोच में। और एजुकेशन में हमने कहा कि हम एजुकेशन अप्रोच में कहा कि हम स्मोकिंग के बारे में, इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन हेल्थ, इसके बारे में उनको बताएंगे, और हम उनको गाइड भी करेंगे अगर वो छोड़ना चाहते हैं तो क्या क्या तरीके कार। ठीक है, ये एग्जांपल्स थे। नाउ कम्स टू द फोर्थ वन, एम्पावरमेंट अप्रोच। क्या हो सकती है एम्पावरमेंट अप्रोच? सर बेसिकली प्रोवाइड करके empower करें कि वो कम्युनिटी में सबको वही नॉलेज हो। उनको enable कैसे? यस यस, एक्सीलेंट। वो डिसीजन ले सकें। एम्पावर करेंगे ताकि वो डिसीजन ले सकें, एम्पावर करेंगे कम्युनिटी में, इनेबल करेंगे कम्युनिटी को ताकि वो हेल्दी चॉइसेस कर सकें, हेल्थ प्रमोशन के लिए वो अपने आप को पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, एम्पावरमेंट अप्रोच की हम लोग देखें तो एम होता है हमारा कि जब एम्पावरमेंट एज WHO डिफाइंस हेल्थ प्रमोशन एज इनेबलिंग पीपल टू गेन कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स। एम्पावरमेंट, ठीक है, helps people identify their own concerns and gain the skills and confidence necessary to act upon them. क्या requirements हैं उसके बारे में लोगों को empower करना, confidence build करना, इनको information वगैरह provide करना। Empowerment may involve both self empowerment and community empowerment. लोगों को भी empower करना and communities को भी empowerment करना। जैसे हम बात करते हैं health promotion, साफ पानी के लिए, then empowerment with the clean water filtration के साथ community वाटर फिल्ट्रेशन देना कम्युनिटी को। ठीक है, दैट इज कम्युनिटी एम्पावरमेंट। जैसे सेल्फ एम्पावरमेंट में बात की थी डायरिया की लास्ट टाइम, लेडीज को, खवातीन को ओआरएस घर में बनाना सिखा देना, दैट इज सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। फर्दर हम देखते हैं कि एम्पावरमेंट क्या आता है। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्पावरमेंट, example of methods used in empowerment approach like nutritionist working with the patients to develop a food care plan. ठीक है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या होता है? सर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन आल्सो। ठीक है, और क्या क्या कुछ हो सकता है हेल्दी ब्रेकफास्ट के अंदर? सर एग्स हो सकते हैं, एग्स, बटर, मिल्क, चीज हो सकती है कैल्शियम इंटेक के लिए सर। पराठा। ठीक है, सर चीज, प्रोटीन, कार्ब्स एंड कंप्लीट पोर्शंस हो सकते हैं फूड के, लाइक कार्ब्स, प्रोटीन डेली। बिल्कुल ठीक है, कार्ब्स, मैक्रो एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। बिल्कुल ठीक है। तो अब हम लोग कहें कि फॉर एग्जांपल कोई हेल्दी डाइट के लिए बॉइल्ड एग, ब्राउन स्लाइसेस एंड ऑरेंज जूस ग्लास, ठीक है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट है।
काइंड ऑफ उसमें काइंड काम ऑफ, लेकिन सर सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। एग्जैक्टली ये कौन बात कर रहा है? मेजबीन। मैच बीन एक्सीलेंट, ठीक है। नाउ दिस इज एम्पावरमेंट कि हमने अगेन एम्पावरमेंट मींस कि उसकी रिसोर्सेज में रहते हुए लोगों को एम्पावर करना, ठीक है। तो इनको एम्पावर करना कि वो जो भी फूड ले रहे हैं उसके बारे में उनको डिस्कस करना कि अगर वो जो पसंद करते हैं जो उनके रिसोर्सेज में है उसी को कंट्रोल करें, ठीक है, उसी को यूज़ करें। अगर वो रोटी खाते हैं तो वो रोटी खाएं, पराठा को एक्सक्लूड कर सकते हैं ताकि वो अगर फैट्स हैं तो पराठा को एक्सक्लूड करके रोटी पे आ जाएं। डज नॉट मीन कि वो ब्राउन साइज की तरफ जाएं क्योंकि वो अफोर्डेबल ही ना हो, एक्सेसिबल ही ना हो, ठीक है। अगर वो बाकी चाय ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं तो उसके अंदर वो शुगर को निकाल सकते हैं। सो उनके साथ मिल के जो है उनको एम्पावर करना उन्हीं के रिसोर्सेज के अंदर। डज नॉट मीन कि अगर हम लोग वो ब्राउन ब्रेड के लिए बाहर शहरों पर डिपेंड करते नहीं, जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके अंदर उनको एम्पावर करना, उसी के अंदर उनको गाइड करना, दैट इज एम्पावरमेंट, ठीक है। And then again, teachers working with the students to raise their self-esteem, that is empowerment. LSW is working in the community to improve health status of the community. Again, empowerment. LSW हाउस डोर के ऊपर जाके वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके अलावा फंक्शनल BHUs, RHCs, मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल कैंप्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड करना उन लोकल लोगों के लिए, दैट इज एम्पावरमेंट। हेल्थ इंश्योरेंस ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ सर्विसेज को यूटिलाइज कर सकें, एंड फ्री मेडिकल सर्विसेज वगैरह, दैट इज अगेन एम्पावरमेंट कि वो यूज़ कर सकें विदाउट एनी फाइनेंशियल और अदर बैरियर, ठीक है। तो एम्पावरमेंट बेसिकली लोगों को उनके रिसोर्सेज के अंदर एम्पावर करना ताकि वो हेल्दी चॉइसेस ले सकें और हेल्थ को कर सकें। इवैल्यूएट कैसे करेंगे एम्पावरमेंट को? द डिग्री टू विच द ग्रुप हैज़ बीन एम्पावर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरवेंशन, कि हमारी जो इंटरवेंशन थी, अगर जो भी कम्युनिकेशन भी हो सकती है या कोई प्रोडक्ट्स वगैरह भी हो सकती है, उसकी इंटरवेंशन से वो कम्युनिटी कितना एम्पावर्ड हुई, सेल्फ सफिशिएंट हुई, वो हमारी इवैल्यूएशन में आएगी, ठीक है। इसके अलावा इवैल्यूएशन इंक्लूड्स पीपल्स परसेप्शन एंड बिलीव्स, मेथड्स दैट डेमोंस्ट्रेट द आउटकम सच एज यूटिलाइजेशन। हमारी यूटिलाइजेशन, हम लोगों ने अगर हेल्दी ब्रेकफास्ट के बारे में बताया था लोगों को तो कितना लोग यूटिलाइजेशन स्टार्ट कर दी, वो इवैल्यूएशन होगी। अगर हम लोगों ने उसमें कोई वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया, एम्पावर किया कम्युनिटी को सेफ वाटर के जरिए से, तो कितने लोग जो हैं वो वाटर प्लांट को यूटिलाइज कर रहे हैं, वो हमारी यूटिलाइजेशन होगी, ठीक है, एम्पावरमेंट होगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? जी सर जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एम्पावरमेंट अप्रोच की, तो हम ये इट इज नेसेसरी कि हम सर्विसेज और फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करें। सर सोशल सपोर्ट भी तो आती है इसमें, एम्पावरमेंट में। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है, सोशल सपोर्ट भी आती है, ठीक है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। बट अगेन अगर उनकी सोशल सपोर्ट ये है, जैसे हम लोग बात करते हैं ज़कात का सिस्टम वगैरह, कि एक वो भी अपनी कम्युनिटी के अंदर एम्पावर कर रहे होते हैं, अमीर लोग जो हैं वो गरीब लोगों को दे रहे होते हैं, दैट इज अगेन एम्पावरमेंट, ठीक है। सोशल सपोर्ट भी अगेन वो एम्पावरमेंट में ही आती है कि वो पॉवर्टी की तरफ ना जाएं, वो किसी डिसेबिलिटी की तरफ ना जाएं, ठीक है। तो बहुत से डेवलप के अंदर जो है वो उनको स्टेपमेंट्स वगैरह दिया जाता है ओल्ड एज के अंदर, दैट इज अगेन द पर्पस के एम्पावरमेंट। यस, और सर इमोशनल सपोर्ट भी आएगी एम्पावरमेंट में, जो इमोशनल सपोर्ट होती है। इमोशनल सपोर्ट किस बारे में? इमोशनल सपोर्ट एम्पावरमेंट में नहीं आती, वो आपकी फाइनेंशियल ये इंफॉर्मेशन में आ सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो एम्पावरमेंट में आ सकती है। तो इसके अलावा जो पॉलिसीज हम बनाते हैं, मेक पीपल फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, वो इसमें आएंगी? वो अगली वाली में आएंगी, सोशल में आएंगी, पॉलिसीज और लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ओके। तो हमने अभी तक देखा कि हम हेल्थ को अचीव कर सकते हैं मेडिकल के जरिए, हम बिहेवियर चेंज करके हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, हम लोगों को एजुकेट करके हेल्थ अचीव कर सकते हैं, हम लोगों को एम्पावर करके भी हेल्थ अचीव कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कम, अच्छा अभी एम्पावरमेंट ही कंटिन्यू हो रहे हैं। एग्जाम्पल है स्मोकिंग की, एग्जाम्पल है, ठीक है। तो एम्पावरमेंट में मतलब आता है, एम होगा हमारा एंटी स्मोकिंग इश्यूज इज कंसिडर्ड only if the public is identified as a bad concern or have an alternative. Activity आएगा हमारे पास, public identify what they want to do and use alternatives to finally quit smoking. हमने लोगों को इतना empower कर दिया
दे पीपल आर इनेबल्ड और empowered themselves कि वो स्मोकिंग के बारे में बात करें, स्मोकिंग को बुरा समझें, ठीक है। issue smoking is considered the public identified as a bad concern, ठीक है। that is now this is अगर हम बात करते हैं कि जो बंदा स्मोकिंग कर रहा होता है, now we are empowered enough कि हम उसे कह सकते हैं कि भाई, जिससे आपने देखा होगा अक्सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स के ऊपर अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसको हम स्मोकिंग से मना करते हैं, ठीक है। So we have empowered with information or whatever we need, ठीक है। And इसके अलावा empowerment में बाकी further आता है, public identify what they want to do, empowered कि वो क्या करना चाहते हैं and use alternatives to finally quit smoking। अगर वो स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो empower them, enable them with the alternative choices, जो चिंगम्स हैं या निकोटिन पैचेस हैं वो इनको देना empower होता है। इसके अलावा हमारे पास अगर कोई गवर्नमेंट के अंदर भी डिफरेंट जो है टोबैको क्विटिंग सेल्स बने होते हैं, टोबैको क्विटिंग क्लिनिक्स बने होते हैं, वहाँ तक उनको उनके बारे में इंफॉर्मेशन होना, वहाँ तक उनकी एक्सेस होना और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज प्रोविजन होना, दैट इज एम्पावरमेंट, ताकि वो उसको डिसीजन करके चूज कर सके, ठीक है। एम्पावर्ड होना, ठीक है जी। नाउ कम टू द फिफ्थ वन इज अ सोशल चेंज अप्रोच। ओके, तो सोशल चेंज अप्रोच बेसिकली अगर जैसे नाम से जाहिर है कि पूरी सोसाइटी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक सोशल चेंज लेके आना चाह रहे हैं हम लोग, ताकि एक सोसाइटी चेंज हो, एक सोशल चेंज हो, ताकि हमारी टुवर्ड्स पॉजिटिव वन, टुवर्ड्स द हेल्दी चॉइसेस, ठीक है। एक चेंज हेल्दी चेंज के लिए अगेन अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो सोशल चेंज एम्स टू द चेंज सोसाइटी, नॉट इंडिविजुअल बिहेवियर। अभी तक हमने मेडिकल अप्रोच, बिहेवियर, एजुकेशन, वहाँ पे हम टारगेटेड और इंडिविजुअल्स की जिक्र करते हैं कि इंडिविजुअल के लिए इफेक्टिव है और टारगेटेड के लिए भी हाई रिस्क जो पीपल है उनके लिए, बट द सोशल चेंज इज फॉर द जनरल पब्लिक, ठीक है। aims to bring change in the physical, economic and the social environment. Healthy choices to become easier choices if in terms of affordability, availability and accessibility. हमें by law, by rules and regulations जो है वो चीज़ों को affordable, available और accessible करना पड़ेगा, तभी हम जो है वो social change लेकर आ सकते हैं। Either for the physical, economical and the social environment, target towards the population। आगे हम देखते हैं इसको मज़ीद क्लियर हो जाता है। Methods क्या है सोशल चेंज के? The public needs to be informed of its importance and help promoters involved in awareness raising, policy planning and implementation। पॉलिसी बनाना, हेल्दी फूड के बारे में पॉलिसी बनाना, हेल्दी लाइफस्टाइल्स के बारे में पॉलिसीज बनाना कि पब्लिक कैसे पीपल स्मोकिंग नहीं कर सकते। इस और जब पॉलिसीज बन जाती हैं तो पॉलिसीज को सोसाइटीज के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है और एक पॉजिटिव सोशल चेंज आता है। दिस इज द रीजन अगर हम बात करें कि हमारी पब्लिक प्लेस के ऊपर स्मोकिंग नहीं कर रहे होते बिकॉज ऑफ द पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी बनी है कि अंडर 18 को छोटे बच्चों को स्मोकिंग नहीं देना, खुली स्मोकिंग नहीं देना, तो तमाम पॉलिसी के जरिए हम कर रहे होते हैं। सोशल चेंज ये आ जाती है कि बच्चों तक जो है वो स्मोकिंग नहीं पहुंचती, बच्चे जो है स्मोकिंग को परचेज नहीं कर पाते। ये अलग बात है कि वो हम थोड़ा सा करप्शन वगैरह के सिलसिले में या इसको हम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, बट पॉलिसीज बने और उसको इम्प्लीमेंट करें तो काफ़ी सक्सेसफुली हेल्थ प्रमोशन होती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ एग्जांपल्स मज़ीद हैं कि चेंजेस इन द प्राइसिंग स्ट्रक्चर सच एज reducing the price of the whole wheat bread compared to the white bread, iodine salt, vitamin fortified oils। तो the policy जो है वो जो भी इंडस्ट्रीज हैं हमारे पास, ऑयल और घी की इंडस्ट्रीज हैं, बाय पॉलिसी दे आर बाउंड कि वो अपने अंदर विटामिन ए, डी और के वगैरह डालें, ठीक है, और आयोडीन सॉल्ट्स। तो बाय पॉलिसी कि हम अगर चीज़ें जो है वो सब्सिडाइज रेट पे हो ताकि लोग जो है उसको अफोर्ड करें और खरीदें और अवेलेबल भी हो। ना यहाँ पे बात करते हैं आयोडीन सॉल्ट की बात करें, विटामिन फोर्टिफिकेशन की बात करें, हमारे पास आयरन फोर्टिफाइड आटा भी होता है, विटामिन का ऑयल भी हो गया। देयर आर सो मेनी थिंग्स जिसमें हम कॉम्बिनेशन में यूज कर होते हैं और होल पॉपुलेशन को कि जहाँ पे कोई डेफिशिएंसी हो तो वहाँ पे अगेन अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी को बाय रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो लागू करना, ये हमारी सोशल चेंज में नजर आता है। एवेल्युएशन कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी सोशल जो हमने पॉलिसी बनाई उससे सोशल पॉजिटिव चेंज हुआ या नहीं? तो हम देखेंगे चेंजेस इन द लॉज एंड रेगुलेशंस, एग्जांपल स्मोकिंग बैन्स, फूड लेबलिंग, applying taxes, subsidize on the certain types of food।
फूड लेबलिंग की बात भी करें तो जैसे अगर आप लोग देखें तो पहले हर दूध के डब्बे के ऊपर मिल्क लिखा हुआ होता था, ठीक है। तो बाय पॉलिसी सोशल चेंज हुआ कि अगर आपका अगर मिल्क प्रॉपर्ली मिल्क नहीं है तो अब अगर देखें तो उसमें लिखा होता है टी वाइटनर लिखा होता है या फॉर्मूला मिल्क लिखा होता था। जो फार्मूला लिखा होता है, तो दैट इज कि वो क्लियर हो जाए, ठीक है, बाय सोशली नॉट सोशली कि वो उसको जैसे लॉ वो उस पर नहीं लिख सकते, ठीक है। एंड नाउ सोशली चेंज का जो लोग अवेयर थे वो उसको पढ़ते हैं एंड देन वो चॉइस कर सकते हैं कि उनको क्या लेना है और क्या नहीं लेना। इट मे बी डिफिकल्ट इवैल्यूएशन may be difficult to prove link with the health promotion intervention as a change is usually lengthy in the process. Again, जो social change है, सोसाइटी ने आयोडीन नमक साल्ट यूज कर दिया, सोसाइटी ने साइकिलिंग स्टार्ट कर दी, हेल्दी फूड स्टार्ट कर दिया, फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी, ठीक है। तो थोड़ा सा सोशल चेंज है और डिफिकल्ट होता है ये जानने के लिए कि क्या ये हमारी रूल्स रेगुलेशन बनाने की वजह से हुआ या ओवरऑल कोई और फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये चेंज आ रही, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसको लिंक करना एसोसिएट करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। एग्जांपल्स देखें अगर हम सोशल चेंज की स्मोकिंग एग्जांपल लेते हैं तो एम होता है मेकिंग स्मोकिंग ओकेजनली अनएक्सेप्टेबल सो इट इज इजियर नॉट टू स्मोक देन टू स्मोक, ठीक है। सोशली स्मोकिंग को मुश्किल कर देना, ठीक है, स्मोकिंग करना मुश्किल कर देना सोशली बाय रूल्स रेगुलेशंस, ये हमारे पास इसमें आएगा। एक्टिविटीज लाइक नो स्मोकिंग पॉलिसी इन ऑल पब्लिक प्लेसेस, cigarette sales less accessible कर देना, promotion of non-smoking as a social norms, स्मोकिंग आपने देखा होगा पहले बहुत एड्स आते थे टीवी के ऊपर, अब नहीं आते, ठीक है, क्योंकि उनके बैन लग गया। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि डिफरेंट गेम्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, उन्होंने डिफरेंट इवेंट्स को स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया, उनके क्रिकेटर्स की पॉकेट के ऊपर स्मोकिंग के लोगोज होते थे या कोई पब्लिक मैसेज के ऊपर नीचे स्मोकिंग की कंपनी का था, तो उसको भी बैन कर दिया गया, ठीक है, ताकि किसी भी तरीके से स्मोकिंग को इनहेंस या प्रमोट ना किया जाए। एंड लिमिटिंग चैलेंजिंग टोबैकोस एडवर्टाइजमेंट एंड स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। दीज आर द 5 अप्रोचेस जिसको हम लोग कहते हैं कि मेडिकल अप्रोच, अगेन मेडिकल बिहेवियर एजुकेशन एंड सोशल चेंज के जरिए से हम कर सकते हैं, ठीक है। ये 5 अप्रोचेस क्लियर हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, now this is a very short activity जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था स्मोकिंग की मैंने एग्जांपल दी है कि स्मोकिंग को अगर क्विट करना है तो मेडिकल में क्या कर सकते हैं, बिहेवियर में क्या कर सकते हैं और बाकी उसमें क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक जो है इसको से बनाना खिला दो। इनमें से मुझे बताया मैं कौन सा एक एग्जांपल डिस्कस करता हूँ 5 के साथ, फिर इसी तरह की सिमिलर एक्टिविटी आप लोगों ने खुद भी घर में करनी होगी। तो कौन सी मैं करूँगा यहाँ पे? Maternal care. मैटरनल केयर। सो मैटरनल केयर की अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं तो मैटरनल केयर में मेडिकली हम कैसे हेल्थ प्रमोशन कर सकते हैं, डिस्कस कीजिए। एंटीनेटल चेकअप वगैरह। यस, सर वो कैल्शियम और आयरन हम प्रोवाइड कर सकते हैं, Folic acid supplements. फोलिक एसिड सप्लीमेंट्स, सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग यस, सप्लीमेंटेशन, मल्टीविटामिन्स, ठीक है। दीज आर द मेडिकल हेल्थ ताकि माँ और बच्चे की सेहत महफूज रहे, ठीक है, दैट इज मेडिकल हेल्थ। अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, कोई एनॉमलीज तो नहीं है, व्हाटएवर जो भी चीज है, Vaccination तो दैट इज मेडिकल हेल्थ। जी सर, वैक्सीनेशंस वगैरह। यस, वैक्सीनेशन, टीटी की वैक्सीनेशंस भी होती हैं, ठीक है, वो भी करते हैं। तो दैट इज मेडिकली के मेडिकल अप्रोच को यूज करते हुए हम मैटरनल केयर को यूज करें। द सेकंड वन इज हमारे पास क्या थी, बिहेवियर चेंज। तो मैटरनल केयर से बिहेवियर चेंज कैसे हम कर सकते हैं, बिहेवियर चेंज कैसे? सर जैसे अगर स्मोकिंग करते हैं तो वो क्विट करवाएं। सर हाँ जी, सर मेरा ख्याल है कि अच्छा जी डॉक्टर साहब आप बताएं। सर मैं जो मैटरनल केयर है उसमें जो हेल्दी बिहेवियर्स होते हैं वो ये होते हैं कि जी उसकी डाइट का ख्याल रखें, एक्टिविटीज का ख्याल रखें, अपनी जो न्यूट्रिशन है उसका ख्याल रखें, हाइजीन, वॉश,
वाटर सैनिटेशन हाइजीन की बात की जाती है। फिर एंटीनेटल पोस्टनेटल चेकअप्स होते हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, तो इस तरह की जो है ना वो चीजें उसमें बिहेवियर्स में आ जाती हैं। ठीक है, बिहेवियर में आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, एक्सेंट आपने सही बताया। अच्छा, बिहेवियर में फर्दर आ सकता है कि लोगों का एंटीनेटल नहीं कराते, बिहेवियर है, ठीक है? तो उसको चेंज करना कि एंटीनेटल से करवाएं, ठीक है? लोगों का बिहेवियर होता है कि वो घरों के अंदर जो है वो डिलीवरीज को ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं, मल्टीपल रीजंस के, जी प्राइवेसी है, अफोर्डेबिलिटी है, तो लोगों का जो वो बिहेवियर है उसको चेंज करें ताकि वो फैसिलिटीज़ के अंदर जो ट्रेन्ड बर्थ जो अटेंडेंट्स हैं उसके ज़रिए से डिलीवरी कराएँ, तो उसके लिए ऐसे बिहेवियर चेंज करवाना कि अगर वो उनको हेल्दी फूड के बारे में, ताकि वो अच्छा खाना लें, ज़्यादा खाना लें, हेल्दी खाना लें, फिजिकली थोड़ा-सा एक्टिव रहें, तो बिहेवियर चेंज हम उसमें कर सकते हैं, ठीक है? तो मैटरनल केयर बिहेवियर रिलेटेड जो है, ये बिहेवियर बेहतर करें, बिहेवियर अच्छा करें टुवर्ड्स सीकिंग द मेडिकल केयर, हेल्दी फूड, व्हाटएवर जो भी चीज़। तो बिहेवियर चेंज से भी हम मैटरनल केयर को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। जिसका बिहेवियर ही खराब होगा, जिसका बिहेवियर पॉजिटिव नहीं होगा, एंटीनेटल नहीं कराना, अच्छा खाना नहीं खाना, बहुत एक्सेसिव एक्सरसाइज करनी है, व्हाटएवर जो चीज़ें भी हैं, तो डेफिनिटली मैटरनल केयर डिस्टर्ब है, ठीक है? तो थर्ड वन एजुकेशन। एजुकेशनल में आएगा या बिहेवियर में आएगा? बिहेवियर में आएगा अभी तक जो हमने डिस्कस किया। अब एजुकेशन को डिस्कस करते हैं। तो एजुकेशन में क्या आएगा मैटरनल में देखने को? फिर जो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताएंगे वो तो एजुकेशनल अप्रोच होगी ना। एजुकेशन सर अप्रोच ये बता सकते हैं कि आपकी अगर कोई क्या कहते हैं उसको स्क्रीनिंग में सर अगर कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कोई डाउन सिंड्रोम के पेशेंट्स जेनेटिकली आपको डिटेक्ट कर देते हो, तो फिर उनको किस तरह से एजुकेशन मतलब उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप आगे एजुकेशनल अप्रोच इम्पोर्टेंट है कि आप आगे क्या कर सकते हो उसके लिए और इस तरह की चीज़ें से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैटरनल केयर के अंदर एजुकेशन अप्रोच जो है वो काम करेगी। हम उनको बताएँगे कि व्हाट इज़ द मेडिकल केयर क्या है? क्या इसकी इम्पोर्टेंस है? एंटीनेटल आपको कब-कब करवाने चाहिए? कैसे करवाने चाहिए? कहाँ से हो सकते हैं? ठीक है? तो हम उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। देन उसके बाद फिर वो मैटरनल केयर जो उसको फॉलो करे ना करे। अगेन एंटीनेटल के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, हेल्दी फूड के बारे में उसको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उसके ऊपर डिपेंड देन फिर इमर्ज कर सकते हैं उसको बिहेवियर के साथ भी मेथड के साथ। तो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मैटरनल केयर कंप्लीट, ये क्या है, क्यों है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या सीवियरिटी है, कॉम्प्लिकेशंस हो, किस लेवल की हो, तो कैसे रिपोर्ट करना है, इसके बारे में तमाम इन्फॉर्मेशन देना दैट इज़ एजुकेशनल अप्रोच। ठीक है जी? हेल्दी फूड के बारे में, एंटीनेटल के बारे में, कॉम्प्लिकेशंस के बारे में वगैरह-वगैरह। ठीक है? ओके, फोर्थ वन क्या थी हमारी अप्रोच? एम्पावरमेंट। यस, एम्पावरमेंट अप्रोच कैसे हम कर सकते हैं मैटरनल केयर के अंदर? सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करने से सॉरी? सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आयरन सप्लीमेंट्स, फॉलिक एसिड, डोर स्टेप पे जैसे RSWs करती हैं। यस, बिल्कुल एक्सीलेंट। यस, एम्पावरमेंट। क्या हम उनको एम्पावर करें, इनेबल करें और सॉरी? जी, कुछ और भी कुछ कह रहा था? सर और अगर सर आपके अल्ट्रासाउंड ट्विंस हैं तो आप एक डाइटरी प्लान बता सकते हैं कि हाउ Yes. टेक योर डाइट्स इफ यू हैव ट्विंस, या अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है उससे रिलेटेड सारी एडवाइसेस। बिल्कुल, बिल्कुल हम वो कर सकते हैं। हम उनको एम्पावर कर सकते हैं। रूरल एरियाज में अल्ट्रासाउंड मतलब उसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करना एट द लेवल ऑफ BAU और डिस्पेंसरी विद द प्रॉपर मेडिकल प्रोफेशनल। यस, दैट इज़ एम्पावरमेंट, एक्सीलेंट। ठीक है? BHOs, RSCs के अंदर जो है वो मैटरनल केयर प्रोवाइड करना, दैट इज़ एम्पावरमेंट। इसके अलावा अगर ट्रांसपोर्टेशन एम्पावरमेंट करना, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट की भी इसमें आ सकती है कि वो सीक कर सकें, मेडिकल हेल्प ले सकें, ठीक है? दैट इज़ अगेन एम्पावरमेंट। कल्चरली इसको एक्सेप्टेबल करना, इकोनॉमिकली इसको एक्सेप्टेबल करना, दैट इज़ एम्पावरमेंट आ सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें मैटरनल केयर में एम्पावरमेंट, अगर देखें एक स्पेशल जिन लोगों ने काम किया हो BHO RSCs के अंदर, एक स्पेशल ट्रांसपोर्टेशन है 101036
ठीक है 1034 सर, हम घर बेच 34 10 ठीक है 34। यस एग्जैक्टली 10 34 मैं थोड़ा सा 2 नंबर आगे चला गया तो यस 103 वो भी एक सर्विसेज है जो कि डेजिग्नेटेड है टुवर्ड्स ओनली मैटरनल केयर ठीक है वो प्रेग्नेंट लेडीज को घर से लेके आएगी डिलीवरी कराएगी और घर तक छोड़ने भी जाएगी ठीक है सो अगर अगेन एम्पावरमेंट करना विद द ट्रांसपोर्टेशन दैट इज एम्पावरमेंट ठीक है ठीक है तो दैट इज एम्पावरमेंट लास्ट वन इज सोशल चेंज हम कैसे कर सकते हैं मैटरनल केयर के लिए सर जो वर्किंग वुमेन्स होती हैं उनको उनके Socially इंस्टीट्यूट support से करना, family, स्पेसिफिक friends support करें। मिलती हैं जो ठीक है वर्किंग वुमेन्स को Incentives. लॉ कि आप उनको 3 मंथ्स की मैटरनिटी लीव्स देंगे ठीक है ताकि वो रेस्ट कर सकें प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें बिल्कुल ठीक है वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं ठीक है वर्किंग लेडीज बट अगेन पाकिस्तान की बाकी खबरों के बारे में सोचें सोशली फैमिलीज और फैमिली फ्रेंड्स जो भी उनके होते हैं उनको सपोर्ट करना इमोशनली और हर तरह से। हाँ बिल्कुल ठीक है हमें सर, जो सोशल हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल हो सबको कम्युनिटी डोमेस्टिक लेवल पे ट्रांसपोर्टेशन भी सर सपोर्ट कर सकते हैं ना, जिस तरह से द वन लेडी हु इज प्रेग्नेंट एंड शी इज ट्रैवलिंग समवेयर, वहाँ पे सीट नहीं है तो एनीवन कैन गिव हर अ सीट। दिस इज अ सोशल सपोर्ट। सोशल चेंज दिस इज सोशल सपोर्ट बिल्कुल सोशल चेंज सैलरीज भी इंक्रीज करके कर सकते हैं, सैलरीज इंक्रीज करके या फिर वर्किंग आवर्स को कम करके, बिल्कुल ये भी सोशल सपोर्ट हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है anything that can be done at the public level under the rules and regulation will be included in the social change ठीक है अच्छी बात कि हम उनके मैटरनिटी लीव्स की बात की हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन की बात की वर्क फ्रॉम होम की बात की उतना हम कर सकते हैं इसके अलावा मैटरनल केयर के अंदर हम लोग जो है तमाम मैटरनल केयर की सर्विसेज कुछ है अफोर्डेबल करना एसेसिबल करना अवेलेबल करना फॉर द पब्लिक एंड प्रेग्नेंट लेडीज वो भी बाय लॉ हमारे पास क्योंकि वो बाय स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि उनको प्रोवाइड करना हेल्प ठीक है तो ये भी हमारे पास सोशल चेंज करना है इसके अलावा सोशल चेंज के अंदर कि एंटीनेटल्स के लिए जाना ठीक है कि सोशल सपोर्ट होना कोई ऐसा कोई स्टिग्मा ना होना कोई डिफरेंट चीज या इस तरह से कि कुछ अलग स्टिग्मा है अटैच हुआ वो उसको रूल आउट करना बाय रूल्स एंड रेगुलेशन ये भी हमारे पास सोशल चेंज के अंदर आएगा ठीक है जी तो ये हम इस तरह से 5 अब अगेन अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने इंडिविजुअल अप्रोचेस की बात की ठीक है बट अगर हम इनको इमर्ज करें तो हम उनको मेडिकल केयर भी दे रहे हैं साथ में हम उनको एजुकेट भी कर रहे हैं बिहेवियर भी चेंज कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम बेहतर और अच्छे अंदाज के अंदर इन तमाम अप्रोचेस को इकट्ठे यूज करते हुए मैटरनल केयर को इंश्योर कर सकते हैं तो कंक्लूजन में आप बता सकते हैं कि आप कौन कौन सी अप्रोचेस को ज्यादा इनहेंस करेंगे कौन कौन सी अप्रोचेस को इमर्ज करके आप बेहतर आउटकम लेंगे ठीक है तो एक्टिविटी बेसिकली क्या है कि आप सिंपली एक ग्रेडेड एक्टिविटी है क्योंकि अब आप फिजिकली यहाँ पे नहीं है तो हम डिस्कस करते थे तो ये एक ग्रेडेड एक्टिविटी है तो इसमें आप सीरियस होकर सब स्टूडेंट्स कीजिएगा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया मैटरनल केयर और स्मोकिंग को तो मैटरनल केयर और स्मोकिंग के अलावा कोई भी आप अपना एक यूनिक आइडिया या यूनिक वो सोशल इशू भी हो सकता है वो सोशल इशू भी हो सकता है वो मेडिकल इशूज भी हो सकता है वो कोई भी इशू हो सकता है रिलेटेड टू द पब्लिक हेल्थ ठीक है या हेल्थ रिलेटेड आप वो खुद से सिलेक्ट कीजिए उसके ऊपर आप बताएं कि आप मेडिकल अप्रोच में क्या कर सकते हैं एजुकेशन में क्या कर सकते हैं बिहेवियर में क्या कर सकते हैं कंक्लूजन कि आप ओवरऑल क्या मल्टीपल अप्रोचेस को इमर्ज करके क्या आउटकम अचीव कर सकते हैं तो वो आपने एक पेपर पे लिख के बेशक आप उसको सॉफ्ट में लिखें बेशक उसको आप हार्ड में लिखें वो आप सेंड कर दीजिएगा मुझे ठीक है बेशक आप बेहतर है कि आप सॉफ्ट में कर लें और मैं ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिख देता हूँ तो उस पर मुझे आप सब ईमेल कर दीजिएगा मगर ठीक है सर ये कब तक करना है सारे टॉपिक्स पे लिखना है या कोई एक पे? नहीं जस्ट एक अपनी पसंद का ये टॉपिक्स इनके अलावा भी आप टॉपिक चूज कर सकते हैं बेहतर है कि आप कोई भी एक यूनिक टॉपिक लेकर आए डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ले हो सकता है चाइल्ड अब्यूज पे हो सकता है ये भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है ना
तो सोशल इशू, मेडिकल इशू, जो भी इशू, आप अपनी पसंद का इशू चूज करें। तो ये कब तक सबमिट करवाना है? अभी कर लें और शाम तक सबमिट करवा दें। सर अभी कर लें या फिर नेक्स्ट क्लास में? अच्छा, फिर नेक्स्ट क्लास तक करना है, फिर नेक्स्ट क्लास में कर लें। सर थोड़ा सा टाइम दे दें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास तक कर लें।